नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक रूप कहे गए हैं, जिसमें पेड़ पौधों को भी माँ का स्वरूप कहा गया है। तो आज हम आपको पावन पावनी पेड़ पौधों के बारे में आपको बताऊंगी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और नवरात्रि में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देव के स्वरूप कहे गए हैं, देवी के स्वरूप कहे गए हैं। और हमारे धर्म में देवी देवताओं को मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और करना भी चाहिए। और साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पेड़ नहीं होते तो हमारा जीवन भी नहीं होता। पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, यह विज्ञान भी मानता है। हमारे आसपास नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं उसे भी सोख लेती है और हमें ताजगी प्रदान करती है। नवरात्रि में कुछ ऐसे पेड़ पौधों को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत की ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, उनकी जड़ी बूटियों में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। पीपल के वृक्षों में वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। तो चलिए आज मैं आपको नवरात्रि में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगी। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं, जिसको यदि आप छू लेते हैं तो आपके हर प्रकार की समस्या परेशानी दूर हो जाती है। खासकर नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति का पर्व क्यों कहा जाता है यह भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इस समय जो अचेत वस्तु जो होती है उसमें भी चेतना आ जाती है। अर्थात जो इस समय शक्ति हमारे धरती पर आ जाती हैं, माँ दुर्गा को हम कहते हैं, हम इन्हीं को बोलते हैं, शक्ति ही बोलते हैं इनको। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस धरती पर आती है। तो इस समय जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार की चल अचल वस्तु है उसमें प्राण आ जाती है। उसमें एक ऐसी आपको अलग अलग जो भी है वातावरण में एक एनर्जी आपको महसूस होता है, वो शक्ति आ जाती है। तो इस समय जो पेड़ हैं, खासकर जो देवी स्वरूप कहे गए पेड़ हैं, उनको छूने से जो भी तकलीफ है, समस्या है, कष्ट है, रोग है, परेशानी है, कलेश है, बीमारी है, बहुत बड़ी क्यों ना समस्या, वो सब दूर हो जाते हैं और भय मुक्त भी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 3 पौधों या पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिसे देव वृक्ष कहे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आज आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आप सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ जाएगा। क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा समय है जिसमें आप 9 दिनों के भीतर आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। बस 9 दिनों के भीतर अपने आँखों के सामने से अपनी परेशानी, समस्या, गरीबी मिटते देखोगे। मैं जिस वृक्षों के बारे में बताऊंगी वो आपको बड़ी आसानी से आपके घरों के आसपास मिल जाएगी। तो उन वृक्षों को जानने से पहले यदि आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो अभी लिखिए जय माता दी। और जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हमें जब भी आप कमेंट करते हैं तो हमारे अंदर भी हर्ष बढ़ता है, उल्लास बढ़ता है। और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। मैं हूं अंकिता और आपका मैं स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूं। और साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब शुरू करते इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक खास बात बता देती हूँ, हो सके तो नवरात्रि में जितना ज़्यादा हो देव वृक्ष की पूजा आपको ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। या साथ में यह भी बताऊंगी कि अब कौन से ऐसे देव वृक्ष है जिनको छूने से आपकी गरीबी मिटती है। तो पहला जो वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष।
बेलपत्र जो आप देखते हैं आपके आसपास पेड़ पौधा ऐसा है, बेल का जो पेड़ होता है, बेल का जो वृक्ष, सबसे पहला यही वृक्ष है। बेल के वृक्ष जो है वो माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुई है, ऐसा कहा जाता है। और माता पार्वती भी माता दुर्गा का ही स्वरूप है, यह हम भी जानते हैं और आप भी। इसके डाली में माता पार्वती, तने में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और बाकी जो समस्त हिस्सा है उसमें शंकर जी बसते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल के वृक्ष को छूने या दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, लेकिन जब भी छुए तो माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आपको छूना है, वो कार्य करना है। खासकर जो नवरात्रि में व्रत रखे हैं उनको बेल का वृक्ष जरूर छूना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 7 बार छूकर जरूर आना चाहिए। व्रत रखने से हमारे अंदर में जो ऊर्जा की कमी होती है, जो थकान महसूस होता है, तो वो ऊर्जा बरकरार रखता है, वो ऊर्जा बरकरार रहने लगता है, वो हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है हम जब बेल के वृक्ष को छूते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो नवरात्रि के समय बेल के वृक्ष के जड़ में सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाता है तो उसकी गरीबी भी मिटती है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की भी प्राप्ति होती है। रोज शाम को इसके नीचे शुद्ध घी का दीपक, दिया जिसको कहते हैं, वो जलाना जरूर चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी जो भी आपकी समस्या है वह दूर होती है, उसका निदान होता है। अगर घर में किसी को बुखार है तो बेल की पत्तियों को काढ़ा बनाकर रोगी को देने में आराम मिलता है। ये इसका कहिए तो औषधि गुण है, इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं। यदि आपको कभी कोई मधुमक्खी काट ले, ततैया काट ले, तो उस जगह पर बेलपत्र का रस लगाने से राहत मिलता है। कहे इसके बहुत सारे, एक औषधि पेड़ है, जैसे इसको देव पेड़ कहते हैं, देव वृक्ष कहते हैं, उसी तरह से ये औषधि पेड़ है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। दिल के मरीज को लाभ मिलता है, मुंह में यदि छाला हो जाए तो उसको लाभ मिलता है इस बेल के पत्र से, ये बेल के पेड़ से। अब बात करते हैं दूसरे वृक्ष की, इसको भी देव वृक्ष कहा जाता है। यदि आप इसको भी छूते हो तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। वह है शमी का वृक्ष। ये वृक्ष स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है। इस पर माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती है, माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, पहली मैं बता दूं, आप यदि इसको करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में पंचमी या सप्तमी को इसमें लाल चूड़ी बांधते हुए अपनी मनोकामना बोलता है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी उसमें लाल चूड़ी बांधे तो आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको बांधना है, कहते हुए, तो वो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और अगर कोई महिला लाल चूड़ी बांधती है तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके जड़ में सिंदूर डालने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग मतलब घर के जो सदस्य है लंबे समय से बीमार है या बीमारी चल रही है, तो उनके ऊपर से सिंदूर को 7 बार उतारा करके, आपको 7 बार उतारा करके शमी के जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जो है जल्दी ठीक हो जाएंगे और लंबे समय से बीमार है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। ये मंत्र आपको शमी के पेड़ को छूते हुए बोलना है। फिर आप देखिएगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वो कैसे पूरी होती है और दरिद्रता भी आपकी समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि समाप्त होने से पहले या नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको यह रिजल्ट मिल जाएगा। याद रखें, शमी के पेड़ को छूते हुए यह मंत्र आपको बोलना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, मम मनोरथ पूरे, मम मनोरथ पूरे, मम दरिद्रता नाशे। क्या मैंने बोला? मम मनोरथ पूरे, मम दरिद्रा नाशय। ऐसा कहने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन यह जो आपको मंत्र कहना है वो शमी को पेड़ को छू कर ही बोलना है।
तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। साथ ही आप नवरात्रि के समय मौली धागे भी शमी के पैर में बांध सकते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी भी आपसे बंध जाती है। कहने का मतलब है कि माता रानी आपके जीवन में हमेशा साथ देती है, आपको हमेशा मार्गदर्शन देती है। इससे आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। इसके जड़ का मिट्टी, शमी के पैर का जो शमी का वृक्ष है, इसके जड़ का मिट्टी, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। यदि आप नवरात्रि में माँ दुर्गा का उपासना नहीं की है, अर्थात आप व्रत नहीं रखिए, उपवास नहीं कर पा रही हैं कोई कारणवश, तो बस आप इसके जड़ की मिट्टी को लाकर स्नान करने से पहले आपको इस मिट्टी को ले आना है। तो इससे यदि आप स्नान करते तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, फूटी किस्मत भी चमक जाती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी ही नाराज हैं, तो आप उनकी आप जब भी चाहे कि आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहती हैं, आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करता है, तो आप उसकी मिट्टी को लाकर प्रतिदिन स्नान करना शुरू कर दीजिए। तो आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी, जो भी पीड़ा है वह भी दूर हो जाएगी, साथ ही आपके ऊपर से शनि का दोष भी दूर हो जाएगा। अब बात करते तीसरे वृक्ष की। इसको भी देव वृक्ष कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं जो अभी वृक्ष आपको बताने जा रही हूँ उसको देव वृक्ष कहा जाता है, और वो है पारिजात का वृक्ष। ये वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज जो इंद्र हैं उनके नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए लाया था इस धरती पे। इसे भी लक्ष्मी माँ का स्वरूप ही कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र में ही विराजती है। आपने देखा है शेषनाग पर वो विराजमान करती है विष्णु भगवान के साथ। और यह भी जो है यह पारिजात का वृक्ष, यह भी समुद्र से ही उत्पन्न है, इसलिए यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है पारिजात के वृक्ष को। तो यदि आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपके अंदर थकान आ जाती है, पीड़ा है, तो आप शाम के समय पारिजात वृक्ष को छूकर जरूर आइएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जरूर छूइएगा। आपको कभी भी टाइम मिले तब भी आप जाकर इसको छू लीजिए, तो आपके अंदर की जो थकान है, पीड़ा है, सुस्ती है, कमजोरी है, वो भी दूर हो जाती है। यदि आप नवरात्रि के समय शुद्ध घी का दीपक जलाए और चुटकी भर सिंदूर डालकर इसके जड़ के पास आप दीपक जलाते तो आपकी सभी मनोकामना भी पूरी होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कही जाती हैं, तो आप मेरे सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष, पितृ दोष, लक्ष्मी दोष, वो सब दूर करें। लक्ष्मी माँ आपकी बहन है, उनका आगमन हमारे घर, हमारे जीवन में जरूर करें। इस प्रकार का आशीर्वाद हमें प्रदान करें कि लक्ष्मी माँ का प्रवेश हमारे घर, हमारे जीवन में हो जाए और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी कहे। अगर आप भी जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो आप यदि इन तीनों वृक्षों को छू लेते हैं तो क्या होगा, तो इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्द पूर्ति हो जाएगी, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। वो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से आपकी किस्मत चमकने लगेगी, प्रगति जो है वह भी होने लगेगी, तरक्की होने लगेगी ये कार्य करने से, यदि आप ये कार्य करते हैं तो। और वृक्ष तो ऐसे भी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य चीज़ है, इसका कोई मोल नहीं है। यदि वृक्ष नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो हमारा भी जीवन नहीं है, हमारा जीवन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे भी आप इनको जल जरूर दें, इनकी पूजा आराधना जरूर करें। पीपल का पेड़ में तो ऐसे भी लक्ष्मी माँ खुद वास करती हैं। लक्ष्मी माँ अर्थात देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है, तो आप उनकी पूजा आराधना जरूर करें। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल जरूर डालना चाहिए। कोई भी महिला यदि डालती हैं तो उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ ही आप पेड़ों के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह भी दूर होती है और आपके अंदर का ही जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार होता है आपके शरीर में, आपके आसपास, आपके जीवन में। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान दें।
तो इस चीज़ को मैं यह बस बताना चाह रही हूँ कि जो वृक्ष है वह हमारी औषधि से ही नहीं हुआ है कि हमारे उससे औषधि हमको मिलती है, नहीं, वह हमारे जीवन का ही अमूल्य चीज़ है, वह हमारा जीवन है। तो आपको पेड़ पौधा बचाना चाहिए और पेड़ पौधे की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसको बल्कि उगाना चाहिए, उसको रोपना चाहिए, काटना या तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यदि आपको यह जानकारी कैसा लगा मुझे यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो की जानकारी अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो हो सकता है यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय थकान महसूस करता है, पीड़ा महसूस करता है, तो हो सके इस वृक्ष को छूकर उसकी हर समस्या दूर हो जाए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।